याद रखना मित्र, आर्टिकल 243 बात करते हैं बदलापुर चौराहे पर जाकर के पंचायती राज की परिभाषा इसमें दी गई। क्या पंचायती राज की परिभाषा यहाँ दी गई। ठीक, आर्टिकल 243 एक ही बात करते हैं तहसील में जाकर के, वहाँ पर ग्राम सभा के बारे में उल्लेख करता है। किसके बारे में? ग्राम सभा के बारे में उल्लेख करता है। 243B के तहत SBI में चले जाते हैं, पंचायतों की संविधान उल्लेख करता है। 243B में ए में क्या है कि ग्राम सभा के बारे में, तहसील में ग्राम सभा जितने सब प्रधान है सब जाकर वहाँ डांस करते हैं। जबकि 243B के तहत SBI में आते हैं तो वहाँ पर पंचायतों की संविधान में उल्लेख मिलता है। SBI पास में पंचायतों की संविधान उल्लेख करता है। SBI में पंचायतों की संविधान उल्लेख करता है। आर्टिकल 243C के तहत UBI में चले जाते हैं तो पंचायतों की संरचना के बारे में उल्लेख मिलता है। कहाँ पे? UBI ATM जो लगा है वहाँ पर पंचायतों की 243C है, पंचायतों की संरचना C, वहाँ पे संरचना C। डी की बात करते हैं तो आर्टिकल 243D के तहत थाना में चलते हैं, वहाँ पर पंचायतों में सीटों के आरक्षण के बारे में। क्या? 243D के तहत थाना पर जाते हैं, पंचायतों में सीटों के आरक्षण के बारे में थाना में। ई की बात करते हैं सूरज के पास में, जो मतलब कि वो जो उसका वेद है, कहता है कि ई कितना दिन तक अभी रहे, अवधि के बारे में पूछता है सूरज से। तो ई से 243 में पंचायतों की अवधि। एफ के बारे में चलते हैं, इंटर कॉलेज में पंचायतों की सदस्यता की अयोग्यता के बारे में। मतलब कि जो इंटर कॉलेज में कहता है कि जितने लड़के पढ़ते हैं यहाँ पे सब लोग फॉक्स हैं। क्या? फक करते हैं, मतलब फक मतलब गाली देता है कि सब अयोग्य हैं साले। ठीक, उसके बाद 243G के तहत सरकारी हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो वहाँ पर शक्ति पर विधिकरण और पंचायतों की जिम्मेदारी, विधि शक्ति पर विधिकरण है। हॉस्पिटल में भाई उसकी पकड़ है, जिसके पास शक्ति पावर उसकी पकड़ होती है सरकारी हॉस्पिटल में। ठीक, वहाँ पर शक्ति पर विधिकरण और पंचायतों की जिम्मेदारी के बारे में उल्लेख करता है। 243H के बारे में आगे मॉडर्न कोचिंग में चलते हैं, वहाँ पर पंचायतों द्वारा कर लगाने और उन्हें विधि देने की शक्ति का उल्लेख करता है। 243H के तहत मॉडर्न कोचिंग में पंचायतों द्वारा कर लगाने, मॉडर्न कोचिंग में क्या होता है कि पंचायतों द्वारा वहाँ पर टैक्स लगाने और विधि देने की शक्ति, वहाँ पर पंचायतों द्वारा टैक्स लगाने, कर लगाने और उन्हें विधि देने की शक्ति का उल्लेख मिलता है एच के तहत। जबकि आर्टिकल 243I के तहत आगे मंदिर के पास में चलते हैं, मंदिर काली जी का मंदिर, काली माता का, वहाँ पर वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त समिति का गठन का उल्लेख मिलता है। 243I के तहत आगे काली मंदिर के पास में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त समिति का गठन। कहाँ? मंदिर में वित्त समिति का गठन। ठीक, आर्टिकल 243J के तहत आगे उसरा बाजार तेलटंकी के पास में चलते हैं, वहाँ पर पंचायतों को लेखों का अन्वेषण है। उसरा बाजार तेलटंकी के पास में चलते हैं, पंचायतों को लेखों का अन्वेषण। 243K के तहत गोरख के पास चलते हैं और पंचायतों के निर्वाचन आयोग का गठन। कहाँ? गोरख के पास में निर्वाचन आयोग का गठन। उसके आगे चलते हैं 243L के तहत मामा की दुकान में चलते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होता है। कहाँ? मामा की दुकान पर बहुत सारे संघ हैं, राज्य हैं, क्षेत्र, उस पर लागू होता है। जबकि यम के तहत तेलटंकी पर कुछ क्षेत्रों पर लागू ना होगा पंचायती राज, जैसे तेलटंकी पर नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, वहाँ पर बहुत नाम है तेलटंकी मेरा। जबकि 243O के तहत खुशबू घर पे चलते हैं, न्यायालय हस्तक्षेप, वहाँ कहते हैं कि हम लड़की हैं इसलिए हम पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब चुनावी मामले में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। GVK राव समिति जौनपुर चौराहा पर चलते हैं, वहाँ पर 1985। GVK मतलब PVK, यहाँ पे GVK PVK 1985, लक्ष्मी मल 86, PK थुंगन 89। इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद।